नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अहम जानकारी के साथ। आज दिल्ली में बीजेपी के महासचिवों की बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महासचिवों की नियुक्ति के बाद पहली बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आगामी चुनावों को लेकर के महामंथन। तो बीजेपी के महासचिवों की नियुक्ति के बाद महामंथन का दौर जारी। नियुक्ति के बाद महामंथन होगा। जेपी नड्डा आगामी चुनावों के मद्देनजर चर्चा करने वाले हैं तमाम नवनियुक्त महासचिवों से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि ग्राउंड दो पर बीजेपी की प्लानिंग सबसे तेज, सबसे पहले नजर आती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने अलग अलग कैटेगरीज में सीटों को भी डिवाइड किया है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर यह बातचीत हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं आएंगे पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने G20 सम्मेलन पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने हाल ही में हुए ब्रिक्स के विस्तार सहित साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में हुए समझौतों के महत्व पर चर्चा करी। पीएमओ ने जो जानकारी दी है उस हिसाब से पुतिन ने 9-10 सितंबर को भारत के दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने में असमर्थता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रूस का प्रतिनिधित्व रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। तो वहीं आज मणिपुर का 1 दिवसीय विधानसभा विशेष सत्र है, जिसमें मणिपुर में तनाव के बीच में सत्र को आयोजित किया जा रहा है। तो आदिवासी संगठनों की बात की जाए तो सत्र को स्थगित करने की मांग आदिवासी संगठनों की तरफ से की गई है। मणिपुर के 2 प्रमुख आदिवासी संगठनों ने सरकार से आदिवासियों की भावनाओं और राज्य की स्थिति को देखते हुए विधानसभा सत्र को स्थगित करने की मांग की है। इंडिजीन्स ट्राइबल लीडर्स फोरम और कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि विधानसभा सत्र को सामान्य स्थिति बहाल होने और कुकी समुदाय के लोगों के पूरी तरह से संतुष्ट होने तक की स्थिति तक स्थगित किया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच अगर सरकार इस अपील को नहीं मानती है तो जो भी होगा अप्रिय घटना, इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी पूरी तरीके से राज्य सरकार की ही होगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार की जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार का जवाब आ चुका है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। संविधान में जनगणना केंद्रीय सूची का विषय। केंद्र को पूरे देश में जनगणना का अधिकार है, राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार नहीं है, ये कहा है जवाब में। बिहार के जाति सर्वे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। केंद्र ने कहा संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को पूरे देश या देश के किसी हिस्से में जनगणना का अधिकार है। कोई भी राज्य सरकार या अन्य संस्थान जनगणना नहीं करवा सकती। वहीं से पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अपने इस आदेश को तब तक नहीं सुना सकते या इस विषय पर रोक नहीं लगा सकते जब तक याचिकाकर्ता इसके खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं पेश कर देता।
जातिगत जनगणना को लेकर के सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। जातिगत जनगणना का कोई विरोध नहीं है, ये कहा है सुशील मोदी ने। जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को है। कोई भी सर्वेक्षण करने या डेटा कलेक्ट करने के लिए फ्री है। हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया कि वो बिहार में जातीय सर्वे करने के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार में कोई टकराव ही नहीं है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू इस पर राजनीति कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने बीजेपी सहित सभी दलों की इच्छा के अनुरूप हाल ही में 17 सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जो सर्वेक्षण कराया वो राज्य सरकार का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कभी इसका विरोध नहीं किया। जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी, ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते हैं। तो आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करके जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि सेंसस कराने का अधिकार सेंसस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल केंद्र को है। लेकिन अगर कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, कोई सर्वे कराता है, कोई और कुछ करता है तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में स्टैंड था उसी के अनुरूप केंद्र ने अपना एफिडेविट फाइल किया है। हम उनके इस एफिडेविट का स्वागत करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का बयान भी इस विषय पर सामने आया। उन्होंने कहा है कि केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें बीजेपी की नीयत साफ नजर आती है। बीजेपी असल में चाहती ही नहीं कि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हो। कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच, अब सब लोग जान रहे हैं। और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से। रोकने वाले भी यही लोग, इधर उधर से कोर्ट में भी यही लोग करवाते हैं और लोकसभा में तो मना ही कर दिया था और इस बार तो खुल करके जो है कोर्ट में आकर के विरोध कर दिया कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की कवायद को लेकर अहम रोल निभाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री से जब विपक्षी गठबंधन INDIA का संयोजक बनाए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि मैं कुछ बनना नहीं चाहता हूं। ये बात मैं आपको बार बार कहता आया हूं, मेरी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है, मंशा ही नहीं है, मैं बस सभी को एकजुट रखना चाहता हूं। कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। नहीं हम तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई में INDIA की तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी। सोनिया और राहुल गांधी बैठक में शरीक होंगे। INDIA की तीसरी बैठक की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुंबई में बड़े बड़े पोस्टर लग चुके हैं। मुंबई में INDIA गठबंधन के लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। गठबंधन की 31 अगस्त से 2 दिन की तीसरी बैठक होनी है।
1 सितंबर तक चलने वाली ये बैठक मुंबई में ही होगी। बैठक का एजेंडा लगभग तय हो गया है। इंडिया अलायंस के मीटिंग में सोनिया जी, खरगे जी और राहुल जी, ये तीनों आने वाले हैं और पूरी तैयारी एमवीओ के माध्यम से यहाँ पे की गई है। ये मीटिंग का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में देने का एक संकल्प हम लोगों ने किया है। यहाँ पर इंडिया अलायंस का लोगो भी डिक्लेयर किया जाएगा 31 तारीख को। और महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है कि जहाँ से महात्मा गांधी जी ने भी एक तानाशाह अंग्रेज की सरकार को चले जाओ का संदेश दिया था और तानाशाह की सरकार भाग खड़ी हुई थी। वैसे ही अब देश में एक तानाशाह की सरकार बैठी है, उसको भी मुंबई से चले जाओ का नारा लगाने का भी आगाज हो सकता है और इंडिया अलायंस का मीटिंग का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जा सकता है। झांसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। बुंदेलखंड को आज बड़ी सौगात मिलेगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त। तो झांसी की जनता के लिए सौगातों का दिन है आज। 2000 करोड़ की परियोजना की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 100 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा, शिलान्यास भी होगा। देखिए, झांसी की जब हम बात कर रहे हैं, झांसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। वो क्षेत्र जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, भूमि मरु है और ऐसे में लोग परेशान रहते हैं। 100 से ज्यादा परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी के दौरे के दौरान करेंगे और 2000 करोड़ इन परियोजनाओं की लागत बताई जा रही है। इस बीच हरियाणा सरकार का भी एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण की बात कह रहे हैं। ग्रुप ए और बी में पदोन्नति में मिलेगा 20% आरक्षण। ग्रुप ए और बी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में अब मिलेगा आरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ग्रुप सी और डी कैटेगरी की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण था, लेकिन ग्रुप ए और बी कैटेगरी में नहीं था। हमने इसका प्रावधान किया। 1 हफ्ते में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। हमने आंकड़े इकट्ठे किए और जिन लोगों की पदोन्नति होनी है वो की जाएगी। पिछले कुछ वर्षों से ये चर्चा लगातार चल रही थी कि अनुसूचित जाति को क्लास सी और डी में ये तो पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ग्रुप ए और बी में अभी तक नहीं था। हमने उसका भी प्रावधान किया है कि अब 1 सप्ताह के अंदर उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसकी सब जो आंकड़े इकट्ठे कर लिए गए हैं, केवल रोस्टर बनना है। रोस्टर बनने के बाद फिर उसको जिस व्यक्ति की जहाँ कोई आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण देना होगा देंगे, बैकलॉग कोई होगा तो वो भी उसको पूरा करेंगे। तो वहीं कर्नाटका से आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। सीएम सिद्धरामैया बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तक बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। कर्नाटका में बीजेपी दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस में आने वालों का स्वागत है दिल से। तो कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया इस दौरान बीजेपी पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार बने तो 3 महीने हो गए, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई बीजेपी। असल में बीजेपी दिवालिया हो चुकी है। जो भी कांग्रेस पार्टी में आएगा उसका खुली बाहों और दिल के साथ स्वागत है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा जलाभिषेक कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। नूवासियों को इस दौरान उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें कि कल सावन का आखिरी सोमवार था।
जलाभिषेक कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न होने को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने धन्यवाद दिया है क्षेत्रवासियों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मैं नूवासियों का आभारी हूं। हमने कई संगठनों से अपील की थी कि वो यात्रा पर ज्यादा जोर ना दें। मैं उन्हें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं उन्हें हमारी बात सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। जलाभिषेक कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। तो नूह वासियों को सीएम मनोहर लाल ने धन्यवाद दिया है। जलाभिषेक कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर के धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा, हमने जो अपील की थी लोगों ने उसका पालन किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं।